हम मरकजी जामा मस्जिद बिलाल के मिंबर पर खुतबा जुम्मतुल मुबारक के इस मौके पर फिर दोहराएंगे, कहेंगे ट्रंप एक जालिम इंसान है, इससे कभी भी आप दीन के मामले में, इस्लाम के मामले में अच्छी उम्मीद नहीं रख सकते। ये जालिम है, मगर उसको सऊदी अरबिया की सरजमीन पर कैसे नवाजा जा रहा है, और ऐसे वक्त में नवाजा जा रहा है जब गजा के मुसलमानों को बेदर्दी के साथ शहीद किया जा रहा है। जब वतन की सालमियत की बात आई, वतन पर इज्जत की बात आई और सामने जालिम है, तो फिर ये नज़ारा भी आपने देखा। बिहम्दिही ताला, हम अपने रब का शुक्र बजा लाते हैं और उसके शुक्र के साथ हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम अपने अंदरूनी इख्तिलाफात भुलाकर, वो मजहबी क़यादतें हों, वो सियासी क़यादतें हों, वो किसी कबीले, खिते, शहर, करिया, बस्ती, सूबे से ताल्लुक रखने वाले हों, बस उनका ताल्लुक वतन अजीज पाकिस्तान के साथ है, तो ये सारी कौम बहैसियत एक कौम के मुसलमान होने के नाते से ये एक हुई, अपनी अफवाज पाकिस्तान की पुश्त पर आई, उनकी कमर को मजबूत किया, उनके हौसलों को बुलंद किया और उन्होंने माशाअल्लाह जो दुश्मन को जवाब दिया और ऑपरेशन जो अनाउंस किया बुनियानुम मरसूस, उस ऑपरेशन में उन्हें अल्लाह पाक ने शानदार बहुत अजीम कामयाबी अता फरमाई। जिसने भी इस ऑपरेशन के नाम को तजवीज़ किया बुनियानुम मरसूस, उस शख्स को सलाम है। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या वो उस वक्त हुकूमत से ताल्लुक रखने वाला कोई फर्द हो, अलगर्ज जो भी नबी का गुलाम है, जिसने भी बुनियानो मरसूस ये अल्फाजों का इंतखाब करके ऑपरेशन का नाम दिया गया, तो उसको सलाम है। आपने देखा जब हमारी अफवाज पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस किया, अल्लाह ने बहुत बड़ी अजीम कामयाबी इनका मुकद्दर फरमाई, पाकिस्तान को इज्जत अता फरमाई, पाकिस्तान का स्टेटस मकाम दुनिया में बहुत बुलंद हो गया, मुसलमानों का रोप और दबदबा जो है वो कुफर के सीनों पर तारी हो गया। अब हम इसकी डीप में जाकर अगर बात करें तो हर बात की तह में एक बात है कि बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो आपके सामने बेबस दिखाई दी, मफलूज हो गई, नकारा हो गई, तबाह हो गई, आपके सामने वो ठहर ना सके। ये जंग कोई दिनों पर मुहित नहीं थी, ये जंग कोई महीनों पर भी मुहित नहीं थी, लेकिन जब गैरत ईमानी के साथ मुसलमान उठा तो घंटों के अंदर मुसलमान पाकिस्तानी अफवाज जो है वो अपने दुश्मन के ऊपर गालिब आ गए। पूरी दुनिया के अंदर तहलका मच गया कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ऊपर हमला कर दिया। आज हर तरफ शोहरा है, चर्चा है पाकिस्तान का। बात यह है कि इन्होंने अपने नबी से वफा की है। अल्लाह ताला ने अपनी पाक ज़िशान किताब में आयात बय्यिनात नादिल फरमाई, उनमें से बुनियानो मरसूस का नाम लेकर, उसको ऑपरेशन का नाम देकर अपने मुखालिफ के साथ जिहाद किया। बस थोड़ा सा कदम उठाना था। बाबा जी यही फरमाते थे कि आप कदम तो उठाएं, आप ललकार तो लगाएं, आप धमकी तो दें, ये सारा कुफ्र आपके कदमों में आकर बैठ जाएगा। तो दुनिया देख रही थी, ये जुबानी कलामी फकत बातें नहीं, जो अमीरुल मुजाहिदीन आप हम सब से बातें करते थे आज रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। आप फरमाते इनको धमकी तो दो, आप उठो तो सही, कदम तो उठाओ, बढ़ो तो सही। तुम्हारा बढ़ना, तुम्हारा कदम उठाना, तुम्हारा ललकार लगाना, ये इसमें इज्जत है। आपने देखा दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान जो ट्रंप है, ऐसा ताकतवर इंसान भी जो है वो ग्राउंड पर उतर आए एकदम कि किसी भी तरीके से इस जंग को रोका जाए। अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने चाहने वालों की तरबियत यूं फरमाते थे कि मुसलमानों, जब तुम्हें अल्लाह की राह में कामयाबी मिल जाए, इस्लाम की राह में कामयाबी मिल जाए, इस्लाम के परचम की सरबुलंदी के लिए कामयाबी मिल जाए, आप जिस मैदान में गालिब आ जाओ, तो फिर आपके पीछे नजर यही होना चाहिए कि आपकी गर्दनें झुकी हों अपने रब के सामने और कुरान की आयत आपकी जुबानों पर हो, वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द। बढ़ाई, किब्रियाई अल्लाह की। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस।
इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला ने इसका जो तर्जुमा फरमाया, बेशक अल्लाह दोस्त रखता है। लो जी, दोस्ती का मयार यहाँ पर बयान हो गया। अल्लाह उसे अपना दोस्त बना लेता है, तो जिसका खुदा दोस्त बनेगा उसका मददगार भी बनेगा। उन्हें जो उसकी राह में लड़ते हैं, अब दोस्ती का मयार अल्लाह ने क्या फरमाया, ये बना दिया कि जो अल्लाह की राह में राहे फी सबीलिल्लाह में जो लड़ते हैं वो अल्लाह के दोस्त हैं। और फरमाया कि वो अपनी सफ़ों को मजबूत करते हैं। और इनकी सफ़ें कैसी सफ़ें हैं, सफ़न का अन्नहुम बुनियानुम मरसूस, इनकी सफ़ें ऐसी सफ़ें हैं जो सीसा पिलाई दीवार हैं। और ये शान एक मुसलमान की ही हो सकती है, ये शान उसी की हो सकती है कि जो अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करता है, उसकी राह में शहीद होने का जज्बा रखता है, जिसके दिल में शौक़ शहादत है, जिसकी आरज़ू ख्वाहिश तमन्ना जुस्तजू ये है कि अल्लाह मुझे अपनी राह में शहादत की मौत अता फरमाए। तो जब वो इस अज़म के साथ मैदान में उतरता है तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अपना दोस्त रखता है और फिर अल्लाह उसका मुआविन बन जाता है, उसका मददगार बन जाता है। जिस शख्स के साथ मदद खुदावंदी होती है, गलबा भी अल्लाह करीम उसे ही अता फरमाता है, अपने मुखालिफ पर फातेह भी वही होता है। और इसकी आज के इस दौर में जो नज़ीर है, जो बेहतरीन मिसाल है, वो अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी के ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की सूरत में हमें दिखाई देती है। ये बुनियानो मरसूस के सीसा पिलाई दीवार बन गए। आप अगर लफ्जों पर गौर करेंगे तो ऑपरेशन सुंदूर जो तजवीज किया गया उनकी तरफ से बेचान, बेमाना, लायानी, फालतू, अबस, कोई फायदा नहीं। वो एक रस्म है हिंदुओं की, वो अपने माथे पर शादी के मौके पर सिंदूर लगाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, हुजूर के गुलामों के खिलाफ, ये रसूलुल्लाह के गुलाम है, ये कोई आम कौम नहीं है पाकिस्तानी कौम। हमारे लाख आपस के इख्तिलाफ होंगे, लेकिन ये याद रखना ये आम पाकिस्तानी कौम नहीं है, ये रसूलुल्लाह के गुलाम है, ये अपने नबी से बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। इनके अमाल में कमजोरी हो सकती है जो कि नहीं होनी चाहिए, मगर जब मोहब्बत रसूल की बात आएगी ना तो ये आपे से बाहर हो जाएंगे। जब इनके वतन पे बात आएगी ना, ये आपे से बाहर हो जाएंगे। जब इनके दीन पर आंच आएगी ना, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। इनके दिलों में मोहब्बत रसूल है, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा फरोजा है। रिवायत ये करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के दो गुरोहों को अल्लाह ताला दोज़ख के अजाब से बचा लेगा, उनमें से एक हिंदुस्तान में जिहाद करेगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ाहरी तौर पर अपने अहदे मुबारक में, अहदे रिसालत का जो दौर है जिसमें आप दुनिया में मनफ से नफीस जलवागर हैं, हम रसूलुल्लाह की हयात के कायल हैं, हयातुन नबी के कायल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सब का अकीदा है, और अकीदा ऐसा अकीदा है जैसा अकीदा सैयदी आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला हमें अता फरमाया। आला हजरत फरमाया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हम इस अकीदे पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयातुन नबी के कायल हैं। तो यहाँ हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि एक हिंदुस्तान में जिहाद करेगा। अब हिंदुस्तान की जब बात आती, पाकिस्तान तो अब 1947 में मोहर्रम वजूद में आया ना, तो ये सारा एक हिंदुस्तान की ये धरती थी। हुजूर वक्तन फवक्तन फरमाया करते कि इस तरफ से मुझे ठंडी हवा के झोंके आते हैं। और अहद मुबारक की अगर बात की जाए तो ये साबित नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान की इस खित्ते की तरफ भी आप अपनी ज़ाहरी हयात में, अहद मुबारक में आप यहाँ तशरीफ लाए हों। हमने हुजूर को देखा नहीं, हुजूर की यहाँ इस खित्ते में आमद नहीं हुई, आपके अहद मुबारक में,
लेकिन आप देखें कि यहां पर इस्लाम कितना है। शाम पर बात आई, तुर्किया पर बात आई, लिबनान पर बात आई, ईरान पर बात आई और कई इस्लामी रियासतें, उन पर जब बात आई, उनकी सालमियत की बात आई, उनकी इज्जत की बात आई, तो देखो कैसे कैसे लोगों ने कैसे कैसे वक्त में कंप्रोमाइज किए, कैसे कैसे वो खामोश हैं। मगर आपने ये देखा जब पाकिस्तान में ये बात आई तो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया। पाकिस्तान को अल्लाह ने इज्जत भी अता फरमाई। हम गरीब लोग हैं, पाकिस्तान में गुर्बत है, माना गुर्बत है, मगर इस गुर्बत के आलम में भी अल्लाह पाक ने इन बज़ाहिर जो दुनियादारी के एतबार से गरीब लोग थे, अल्लाह पाक ने इन पाकिस्तानियों को कैसी इज्जत अता फरमा दी। आज हर तरफ शोहरा है, चर्चा है पाकिस्तान का। बात यह है कि इन्होंने अपने नबी से वफा की है। अल्लाह ताला ने अपनी पाक ज़िशान किताब में आयात बय्यिनात नादिल फरमाई, उनमें से बुनियान मरसूस का नाम लेकर, उसको ऑपरेशन का नाम देकर अपने मुखालिफ के साथ जिहाद किया। बस थोड़ा सा कदम उठाना था। बाबा जी यही फरमाते थे कि आप कदम तो उठाएं, आप ललकार तो लगाएं, आप धमकी तो दें, ये सारा कुफ्र आपके कदमों में आकर बैठ जाएगा। तो दुनिया देख रही थी, ये जुबानी कलामी फकत बातें नहीं, जो अमीरुल मुजाहिदीन आप हम सब से बातें करते थे, आज रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। आप फरमाते इनको धमकी तो दो, आप उठो तो सही, कदम तो उठाओ, बढ़ो तो सही। तुम्हारा बढ़ना, तुम्हारा कदम उठाना, तुम्हारा ललकार लगाना, ये इसमें इज्जत है। आपने देखा दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान जो ट्रंप है, ऐसा ताकतवर इंसान भी जो है वो ग्राउंड पर उतर आए एकदम कि किसी भी तरीके से इस जंग को रोका जाए। यही बात है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह तआला की फरमाई हुई वो बातें सच साबित हो गई। तो इधर से ठंडी हवा के झोंके आते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और आप देखते हैं कि जब भी गैरत ईमानी की एक तवाना ताकतवर आवाज बुलंद होती है, वो पाकिस्तान से होती है। अहले फिलिस्तीन के हक में आवाज बुलंद हुई तो आपने देखा वो तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान के मरकजी अमीर की कॉल पर, अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी दामद बरकातुहुल आलिया की कॉल पर वो आवाजें बुलंद हुई। और बहुत बुलंद, मैं बात पूरी कर रहा हूँ। फरमाया मेरी उम्मत के दो गुरोह को अल्लाह ताला दोज़ख के अज़ाब से बचाएगा। उनमें से एक हिंदुस्तान में जिहाद करेगा और दूसरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जिहाद करेगा। ये दो गुरोह ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला अज़ाब दोज़ख से महफूज फरमाएगा। अपने अंदर जज्बा जिहाद पैदा करो, अपनी औलादों को जिहाद का दर्स दो, अपनी औलादों को मुजाहिद सिफत इंसान बनाने की कोशिश करो, अपनी औलादों को गैरत ईमानी का दर्स दो, जज्बा ईमानी का दर्स दो। और इसी दर्स की, इसी तालीम की, इसी तरबियत की आज ज़रूरत है।